नमः शिवाय। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। आज शुक्र प्रदोष व्रत है। शुक्रवार के दिन पड़ने के वजह से इसे भुगवारा प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। आज भक्त भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करेंगे। शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत मंगलकारी और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा के बाद व्रत कथा पढ़नी चाहिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका सामना डाकुओं से हुआ। डाकू उनका धन लूटकर ले गए। दोनों लूटे पिटे जब घर पहुंचे तो वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष की महिमा से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। यह माना जाता है कि मोक्ष का मार्ग केवल भगवान शिव की पूजा से प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वाले लोगों को हमेशा शुक्र प्रदोष व्रत का पालन करना चाहिए। शुक्र को पश्चिमी संस्कृति में देवी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन हमारी संस्कृति शुक्र को शुक्र देव के रूप में पूजती है। शुक्रदेव अंगिरस के शिष्य थे और बाद में
जब बृहस्पति देव को देवों का गुरु बनाया गया तो शुक्रदेव को दानव और दैत्य का गुरु बनाया गया। यह वास्तव में एक बहुत बड़ा काम है कि संगठित देवताओं को अपने शिक्षक की बात मानने की तुलना में बुरे और अव्यवस्थित राक्षसों को संगठित करना चाहिए। एक समय में दैत्य और दानव भी एक जाति के नहीं थे, वह अलग अलग थे और विपरीत समाज थे जो अपने उद्देश्य को नहीं जानते थे। इसलिए वे आमतौर पर दूसरों पर हमला करके और दूसरों से लूटपाट करके जीते थे। उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए ऋषियों और आश्रमों को लूटा और एक बार जब पृथ्वी पर ऋषियों ने अपना समाज बनाना शुरू किया तो इन दैत्य और असुरों को प्रबंधित करना एक काम बन गया। यह उस समय के दौरान हुआ जब शुक्राचार्य ने इन उपद्रवियों के साथ कई लड़ाइयां लड़कर उन पर नियंत्रण कर लिया था। किसी भी समय असुर उसे पराजित कर सकते थे और अंत में उनकी जिज्ञासा थी कि वह व्यक्ति कौन है जो पराजित नहीं हो सकता। वे उन्हें अपने पास ले गए और बदले में उन्हें भगवान शिव के पास ले गए। अब शुक्रदेव के लिए भी ऐसा करना असंभव नहीं था, इसलिए उन्होंने भगवान शिव से शक्ति और दिशा के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। समय के साथ शुक्रदेव अपने कार्य को पूरा करने में सफल रहे और इस प्रकार शुक्रदेव और भगवान शिव के बीच का संबंध काफी मजबूत हुआ। प्रत्येक प्रदोष व्रत की प्रक्रियाएं एक दूसरे से थोड़ी भिन्न होती हैं। शुक्र प्रदोष व्रत में पीतल के गिलास में पानी भरकर उसमें थोड़ी चीनी मिलाकर सूर्यदेव को चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिवलिंग को पंचामृत 5 चीजों से बने मिश्रण दूध, दही, घी, शहद और शक्कर भी चढ़ाएं। उसके बाद शिवलिंग पर सादा पानी चढ़ाएं, रोली, मौली व चावल लगाएं व धूप और दिया अर्पित करें। साबुत चावल और दूध में चीनी का उपयोग करके मिठाई बनाएं और शिव को फल चढ़ाएं। उसी स्थान पर चटाई पर बैठें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें।